So in this video we will see the laboratory diagnosis of lymphatic filariasis that is caused by Wuchereria bancrofti. So the sample collected are blood most commonly and occasionally hydrocele fluid and urine और other body fluids can be collected. ब्लड में सबसे पहले माइक्रोफिलेरिया को डिटेक्ट करते हैं। डायरेक्ट वेट माउंट से सर्पेंटाइन मूवमेंट डिटेक्ट होता है। सर्पेंटाइन मूवमेंट्स का मतलब होता है सांप जैसा मूवमेंट। तो डायरेक्ट वेट माउंट में सर्पेंटाइन मूवमेंट डिटेक्ट होता है माइक्रोफिलेरिया का। या हम थिक एंड थिन स्मीयर बना सकते हैं जिसके लिए हम लिशमैन्स या जिम्सा स्टेनिंग यूज़ करते हैं। जिम्सा स्टेनिंग से जो माइक्रोफिलेरिया है उसका शीत और न्यूक्लियाई ऑब्जर्व होता है। ठीक है। कंसंट्रेशन टेक्निक्स से हम सेंसिटिविटी इंक्रीज़ करते हैं। ब्लड का अगर कंसंट्रेशन करेंगे तो सेंसिटिविटी इंक्रीज़ होगा। कंसंट्रेशन टेक्निक्स के नाम हैं मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन टेक्निक और नॉट्स सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक। विचरेरिया bancrofti का नॉक्टर्नल पीरियोडिसिटी होता है। इसका जो पीक होता है वो 9 PM से 4 AM के बीच में होता है। इसलिए इसका कलेक्शन टाइम जो है दैट इज़ 9 PM to 8 AM। तो ये जो कलेक्शन टाइम होता है वो पीरियोडिसिटी पे डिपेंड करता है। विचरेरिया bancrofti का नॉक्टर्नल पीरियोडिसिटी है। So the sample is collected between 9 PM and 4 AM। पर रात में सैम्पल कलेक्ट करना प्रैक्टिकल फीजिबल नहीं है। तो डे टाइम में सैम्पल कलेक्ट करने के लिए हम DEC प्रोवोकेशन टेस्ट करते हैं। DEC प्रोवोकेशन टेस्ट का एम क्या है, ताकि हम डे टाइम में सैम्पल कलेक्ट कर सकें। इसके लिए पेशेंट को DEC टैबलेट देते हैं। DEC टैबलेट को ओरली देंगे 2 मिलीग्राम पर kg बॉडी वेट। ये DEC टैबलेट माइक्रोफिलेरिया को स्टिमुलेट करके पेरिफेरल ब्लड में ले आएंगी और इसका एक्शन होता है विदिन 15 मिनट्स टू 1 आवर। तो लगभग आधे घंटे बाद जो माइक्रोफिलेरिया है वो पेरिफेरल ब्लड में आ जाएंगी और फिर हम सैम्पल कलेक्ट कर सकते हैं। पर DEC प्रोवोकेशन टेस्ट ऑन्कोसर्का और लोआ में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। ये जो DEC प्रोवोकेशन टेस्ट है दिस इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन ऑन्कोसर्का एंड लोआ। और सब पीरियोडिक विचरेरिया bancrofti में अपोजिट इफेक्ट आता है, दैट इज़ रैदर देन इंक्रीजिंग माइक्रोफिलेरिया का लेवल कम हो जाता है। तो ये कॉन्ट्राइंडिकेशन था, ये एक्सेप्शन था। बाकी DEC प्रोवोकेशन टेस्ट हम इसलिए करते हैं ताकि सैम्पल को डे टाइम में कलेक्ट कर सके। इसमें पेशेंट को DEC का टैबलेट ओरली देते हैं 2 मिलीग्राम पर kg, जिससे माइक्रोफिलेरिया स्टिमुलेट होता है और पेरिफेरल ब्लड में आ जाता है विदिन 15 मिनट्स टू 1 आवर एंड देन वी कैन कलेक्ट द सैम्पल। एक और टेक्निक है दैट इज़ QBC। QBC स्टैंड्स फॉर क्वांटिटेटिव बफी कोट एग्जामिनेशन। QBC इज़ क्वांटिटेटिव बफी कोट एग्जामिनेशन और ये स्मीयर माइक्रोस्कोपी से ज़्यादा सेंसिटिव होता है। क्वांटिटेटिव बफी कोट एग्जामिनेशन में हम ब्लड का सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं और उसको एक्रिडीन ऑरेंज से स्टेन करते हैं एंड देन वी ऑब्जर्व इट अंडर फ्लूरोसेंट माइक्रोस्कोप। सो QBC स्टैंड्स फॉर क्वांटिटेटिव बफी कोट एग्जामिनेशन और ये स्मीयर माइक्रोस्कोपी से ज़्यादा सेंसिटिव है। इसमें हम ब्लड का सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, उसके बाद एक्रिडीन ऑरेंज से उसको स्टेन करेंगे एंड इट इज़ ऑब्जर्व्ड अंडर फ्लूरोसेंस माइक्रोस्कोप। कुछ केसेस में फॉल्स नेगेटिव हो सकता है। फॉल्स नेगेटिव कब होगा, जब वो माइक्रोफिलेरिया ब्लड में प्रेजेंट नहीं है। अगर पेरिफेरल ब्लड में माइक्रोफिलेरिया प्रेजेंट नहीं है
तो ऑफकोर्स द रिजल्ट विल बी नेगेटिव। और ये किस केसेस में होता है? ऑकल्ट फिलेरिएसिस। ऑकल्ट फिलेरिएसिस इज ऑल्सो नोन एज ट्रॉपिकल पल्मोनरी ईस्नोफीलिया। इस केस में जो माइक्रोफिलेरिए हैं वो मेनली लंग्स में प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए ब्लड में प्रेजेंट नहीं होंगे। तो ऑकल्ट फिलेरिएसिस विच इज़ ऑल्सो नोन एज टॉपिकल पल्मोनरी ईस्नोफीलिया, इस केस में फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट आता है। क्रॉनिक फिलेरिएसिस और एंडेमिक नॉर्मल पीपल में भी फॉल्स नेगेटिव होता है। ठीक है, मतलब ये जो माइक्रोफिलेरिए का डिटेक्शन है इसको अर्ली करना है। ठीक है, क्योंकि अगर क्रॉनिक स्टेज है तो फिर उसमें फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट आने लगता है, और अगर रॉन्ग टाइम ऑफ ब्लड कलेक्शन है देन ऑल्सो द रिजल्ट विल बी फॉल्स नेगेटिव। जैसे आइडियली विचरेरिया बैंक्रॉफ्टाई का जो पीरियोडिसिटी होता है वो नॉक्टर्नल पीरियोडिसिटी है, दैट इज़ 9 PM to 4 AM। पर अगर सुबह में अगर हम ब्लड कलेक्ट करेंगे तो उसमें तो विचरेरिया बैंक्रॉफ्टाई प्रेजेंट नहीं होगा, तो द रिज़ल्ट विल बी फॉल्स नेगेटिव। तो अगर ब्लड कलेक्शन का टाइम ही गलत है तो भी हमें फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट मिलता है। दिस इज़ द माइक्रोफिलेरिए ऑफ विचरेरिया बैंक्रॉफ्टाई। इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसका जो टेल टिप होता है वो पॉइंटेड होता है और टेल टिप पे कोई भी न्यूक्लियाई प्रेजेंट नहीं होती हैं। ठीक है, ऐसे थ्रू आउट वेल सेपरेटेड न्यूक्लियाई मिलेंगे, कोर्स वेल सेपरेटेड न्यूक्लियाई, पर टेल टिप पे कोई भी न्यूक्लियाई नहीं होगा। बाकी इसमें शीथ होता है, सिफेलिक स्पेस होता है, एक्सक्रीटरी पोर है, जेनाइटल सेल 1, जेनाइटल सेल्स 2, 3, 4 और क्लोएका और एनल पोर भी है। मेन डिफरेंस यही है जो इसको ब्रूगिया मलाई से सेपरेट करता है, दैट इज़ विचरेरिया बैंक्रॉफ्टाई का जो माइक्रोफिलेरिए है उसके टेल टिप पे कोई भी न्यूक्लियाई नहीं होगा। ठीक है, बाकी जगह जो न्यूक्लियाई है दैट इज़ कोर्स एंड वेल सेपरेटेड। माइक्रोस्कोपी के बाद एंटीजन डिटेक्शन कर सकते। एंटीजन डिटेक्शन के लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ यूज़ करते हैं। ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ OG4C3 और AD12 एंटीजन के अगेंस्ट होता है, और ये हम करते हैं एलाइजा और रैपिड ICT के थ्रू। ठीक है, और एंटीजन डिटेक्शन काफ़ी सेंसिटिव और स्पेसिफिक होता है, 95 to 100% सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी। ब्रूगिया मलाई के लिए कोई भी एंटीजन डिटेक्शन अवेलेबल नहीं है, तो एंटीजन डिटेक्शन के लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ यूज़ करते हैं, और इसका एडवांटेज ये है कि ये माइक्रोस्कोपी से ज़्यादा सेंसिटिव है। ठीक है, और माइक्रोस्कोपी के लिए हमें रात में सैंपल कलेक्शन करना पड़ता था या फिर DEC प्रोवोकेशन टेस्ट करना पड़ता था, पर एंटीजन डिटेक्शन का जो सैंपल है वो कभी भी हम लोग ले सकते हैं, डे टाइम में भी इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। एंटीजेंस कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन द करेंट फ्रॉम पास्ट इन्फेक्शन, बिकॉज जो एंटीजेंस होते हैं वो क्लिनिकल क्योर के बाद डिसअपियर हो जाते हैं, तो इनसे हम करंट और पास्ट इन्फेक्शन के बीच में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एंड एंटीजन कैन ऑल्सो बी डिटेक्टेड इन यूरिन, तो ये एडवांटेज होता है एंटीजन डिटेक्शन का। एंटीबॉडी डिटेक्शन के लिए दो नए मेथड है, दैट इज़ फ्लो थ्रू एसे एंड लूसीफेरेज इम्यूनोप्रेसिपिटेशन सिस्टम। सो एंटीबॉडी के लिए दो नए तरीके हैं, फ्लो थ्रू एसे और लूसीफेरेज इम्यूनोप्रेसिपिटेशन सिस्टम। इमेजिंग टेक्निक्स में पहला अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में जो अडल्ट वॉर्म्स हैं उसका सर्पेंटाइन मूवमेंट दिखता है, विच इज़ नोन एज फिलेरियल डांस साइन। ठीक है, ये लिम्फैटिक वेसल्स ऑफ द स्क्रोटम में दिखेगा, तो लिम्फैटिक वेसल्स में फिलेरियल डांस साइन मिलता है, एंड दिस इज़ पॉजिटिव इन 80% ऑफ द केसेस। मॉलिकुलर मेथड्स में PCR और रियल टाइम PCR अवेलेबल है, और अदर मेथड्स में ईस्नोफीलिया होता है, दैट इज़ जो एब्सोल्यूट ईस्नोफिल काउंट है दैट विल बी मोर देन 3000 पर माइक्रोलीटर, या जो IgE का लेवल है दैट विल बी एलिवेटेड ग्रेटर देन
1000 नैनोग्राम पर लीटर। और सेल्युलर एसे में फिलेरियल स्किन टेस्ट एंड लिम्फोसाइट रिस्पॉन्स टू फिलेरियर एंटीजन, पर ये दोनों जो है वो कम स्पेसिफिक होते हैं। तो सेल्युलर एसे में फिलेरियल स्किन टेस्ट है और लिम्फोसाइट रिस्पॉन्स टू द फिलेरियल एंटीजन। बाकी लिम्फ नोड के बायोप्सी से हम अडल्ट वॉर्म को डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, और यूरिन एग्जामिनेशन से हिमैचूरिया और प्रोटीन यूरिया डिटेक्ट होता है। यूरिन एग्जामिनेशन से हम हिमैचूरिया और प्रोटीन यूरिया डिटेक्ट करते हैं। So that was the laboratory diagnosis of lymphatic filariasis.